आज का जो वीडियो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। वो है कि बच्चों को सर्दियों के अंदर आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, बच्चों को कपड़े कैसे पहनाने हैं, कौन से कपड़े पहनाने हैं, कितने लेयर्स में पहनाने हैं, ताकि बच्चा हमारा सर्दी से बचा रहे। एक वालिदैन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न और क्वेश्चन होता है। देखें, इसमें दो तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक तरह के पेरेंट्स तो वो होते हैं कि जो बच्चे को इतने ज्यादा कपड़े पहना देते हैं कि बच्चे को उल्टा फीवर हो जाता है, और दूसरी एक्सट्रीम ये होती है कि वो बच्चे को एक शर्ट में पतली सी पहना के बाहर लेके चले जाते हैं, बच्चों को सर्दी लग जाती है, निमोनिया हो जाता है। सो हमने दोनों एक्सट्रीम से बचना है, और हमने एज पर द रिकमेंडेशन चलना है कि बच्चे को किस तरह के कपड़े पहनाने हैं। बच्चे को ड्रेसिंग, सर्दियों में ड्रेसिंग का रूल ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कि आपने बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेयर पहनानी है अपने से। मिसाल के तौर पे, अगर मेरे कमरे का टेम्परेचर ऐसा है कि मैं इस शर्ट के अंदर, इस कोट के अंदर जो है अपने आप कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, तो बच्चे को मैं 3 लेयर्स पहनाऊंगा। जैसे मेरी यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, एक शर्ट है और एक कोट है। सो बच्चे को मैं दो चीजों के बजाय 3 लेयर्स में कपड़े पहनाऊंगा, उसको 3 चीजें पहनाऊंगा। तो हमेशा बच्चे को आपने अपने से एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है, ये रूल है। डेफिनेटली रूल में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक्स्ट्रा लेयर आप पहना रहे हैं, तो आपकी लेयर्स और उसकी लेयर एक जैसी होनी चाहिए। ये ना हो कि बच्चे को आपने एक बहुत मोटा सा कोट पहना दिया तो डेफिनेटली फिर लेयर का तनासब उस तरह नहीं रहता। अगर आप सेम साइज की चीजें, आप उसकी लेयर्स हैं, जैसे कि शर्ट है और फिर कोट है, तो इसी तह की मोटाई की अगर कोई चीजें पहना रहे हैं, तो फिर आपने उसको एक एक्स्ट्रा लेयर पहनानी है, जो बच्चे के लिए मुफीद होती है, और उससे बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। डेफिनेटली इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चा उसको सेंस नहीं कर सकता, आप उसको सेंस कर सकते हैं। तो आपने अपने आप को एज एग्जाम्पल लेना है, और बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेयर बनानी है। सपोज अगर मैं कमरे में बैठा हूँ और मेरे कमरे में हीटर चल रहा है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तो मैं शर्ट के अंदर भी खुद को कंफर्टेबल फील करूंगा। तो उस वक्त में अपने बच्चे को वो जो बाहर निकलने में जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ ड्रेसिंग होती हैं, वो नहीं पहनानी, उसके कपड़े आपने कम कर देने हैं। सेकंड रूल क्या है कि बच्चे को कोशिश करें कि हमेशा जब उसको आपने सर्दियों में कपड़े पहनाने हैं, तो वो लेयर्स की फॉर्म में होने चाहिए। ये नहीं, अगर आप बच्चे को एक बहुत मोटा सा कोट पहना देते हैं, और उसकी निस्बत अगर उसी साइज की आप 2-3 जो है वो चीजें पहनाएं, 2-3 जैकेट्स पहनाएं, जर्सियां पहनाएं, स्वेटर्स पहनाएं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू उसी साइज के एक सिंगल मोटे जो है कोट से। रीजन क्या होता है कि जब आप मुख्तलिफ लेयर्स की फॉर्म में, मुख्तलिफ तहों की फॉर्म में बच्चे को कपड़े पहनाते हैं, तो जो मुख्तलिफ तहों के दरमियान का जो जो गैप है, उसके अंदर हवा जमा हो जाती है। ये हवा बेसिकली एक इंसुलेशन का काम करती है, कि बॉडी की जो नॉर्मल हीट होती है उसको बाहर नहीं निकलने देती, और बाहर से हीट अंदर नहीं आने देती। तो हमेशा अपने बच्चे को एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है, बच्चे को कपड़े लेयर्स की फॉर्म में पहनाने हैं, मतलब मुख्तलिफ लेयर पहनानी है एज कम्पेयर टू बच्चे को सिंगल मोटी जैकेट पहनाने के। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लेयर्स को कैसे अरेंज करना है। कोशिश करेंगे जो सबसे नीचे वाली चीज, जो बच्चे की स्किन के साथ चीज टच करती है, वो कॉटन की होनी चाहिए। रीजन क्या है कि कॉटन एक स्मूथ सा फैब्रिक है, तो बच्चे को एक तो जिल से उसको एलर्जी नहीं होगी, उससे उससे बच्चे की जिल जो है वो उसको खराब नहीं होगी, उसको एलर्जी का मसला नहीं होगा, उसको इरिटेशन नहीं होगी, उसका अगर स्वेटिंग या पसीना या कोई भी चीज स्किन की है तो वो जज़ब हो जाएगी। सो आपकी स्किन बच्चे की बड़ी मेंटेन रहती है। उसके बाद सेकंड थर्ड लेयर आप एज पर चॉइस यूज कर सकते हैं। जो सबसे बाहर लेयर है वो आपकी जो है वो आप पॉलीथीन या ऐसे मटेरियल्स, जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, उसके यूज कर सकते हैं, जिसमें से हवा गुजर नहीं सकती, इसको हम एयर जो इम्पर्मेबल होते हैं, जिसमें से हवा नहीं गुजरती, वो वाली यूज करें। सो सबसे अंदर वाली लेयर आपकी कॉटन की होनी चाहिए, और सबसे बाहर की लेयर जो है वो ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए, सिंथेटिक हो, जिसमें से एयर पास ना हो। तो एक बेस्ट वे ऑफ ड्रेसिंग है बच्चे का। तो इसके मुताबिक आप ड्रेसिंग बच्चों को कराएं, तो आपके बच्चे को सर्दी भी नहीं लगेगी, और बच्चा आपका ओवर वार्म भी नहीं होगा, उसकी स्किन साफ रहेगी, और उसको कोई मसला नहीं होगा, और आपकी सर्दी बड़े सुकून से गुजर जाएगी। थैंक यू।